नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मसूरी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर आरोप लगाया कि तीरथ सिंह रावत सिर्फ पिछले 6 दिनों में महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। बाकी विकास का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छोटे से राज्य में दो दो उपचुनावों का बोझ डालकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि राज्य की माली हालत से उनका कोई लेना देना नहीं है। आइए पूरी खबर जानते हैं मसूरी से हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिंह की इस रिपोर्ट में। पार्टी के नेता महिलाओं के उत्पीड़न में आगे बढ़ करके भागीदारी करेंगे, उस पर भी मुख्यमंत्री जी अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने इन 6 दिनों में अपने 1 साल के कार्यकाल का आईना जनता को दिखा दिया और जनता को इससे निराशा हाथ लगी है। जनता जो उम्मीद कर रही थी कि नए मुख्यमंत्री जी कुछ नया करेंगे, वो पुराने फैसलों को पलटेंगे और वो जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने से लेकर और लोगों को गुमराह भ्रमित कर रहे थे, ठीक ऐसे ही तीरथ सिंह रावत जी त्रिवेंद्र रावत जी के फैसलों को पलट करके वो सरकार की छवि सुधारने बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं। सब छोटे से राज्य में प्रचंड बहुमत की जो सरकार है उसमें नेतृत्व परिवर्तन होना और अभी 2 उपचुनाव जो है हाल ही में जो आ गए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री ने भी चुनाव लड़ा, संसद की सीट भी खाली हुई है, तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है प्रचंड बहुमत में, क्या लगता है? कुंभ से लेकर के पूरे राज्य में जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे थे उन पर जिन पर त्रिवेंद्र रावत जी के फोटो थे, अब तीरथ सिंह रावत जी के फोटो लगेंगे। करोड़ों रुपए उस पर खर्च होगा और उसके साथ इसके लिए भी सरकार कर्ज लेगी, लेकिन उसके साथ जो आपने कहा कि 2 चुनाव का उपचुनाव का खर्चा, लोकसभा का और विधानसभा का, उसका बोझ भी राज्य की जनता झेलेगी। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्लोगन देने की विद्वान है, वो अच्छे स्लोगन दे करके चुनाव के समय लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। काम केवल कांग्रेस करती है। और कल श्रीनगर में जिस तरह से हरीश रावत जी ने कहा कि हम हर साल 10% वैकेंसी बढ़ा करके नौजवानों को सरकारी सेवा से लेकर के संविदा में और स्वरोजगार के रास्ते खोलने के साथ बिजली पानी एक निश्चित मात्रा में फ्री देने के साथ राज्य की जनता को विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि हम उत्तराखंड में एक पारदर्शी शासन देंगे। ये कांग्रेस जब बोलती है तो करती है और हमारी सरकार 2022 में आएगी तो हम इसको करके देंगे। कांग्रेस धरातल पे तो काम कर रही है, आंदोलन कर रही है, लेकिन चेहरा घोषित करने में क्यों आपका हाईकमान चेहरा हाईकमान फैसला लेगा, तो जो काम हाईकमान का है वो हाईकमान करेगा और जल्दी इस पर फैसला होगा। आप निश्चिंत रहें। समय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से पार्टी अपने क्रियाकलाप बढ़ा करके राज्य की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कलिक से पुते हुए चेहरे को सामने ला करके 2022 में वापस जनता का विश्वास जीतेगी और उसके बाद जनता के हितों पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। क्योंकि आपने संगठन का इतना लंबा अनुभव है, अगर फ्री हैंड देते हैं हरीश रावत जी को तो निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता समय आने पर मिलेगा। जोशी जी जो अभी हाल जो हाल ही में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस उसे किस नजर से देखती है? और सबसे बड़ी जो बात है सर कि जो स्टेशनरी छवि 4 साल बेमिसाल जीरो टॉलरेंस अभी जो होना था 4 सालों उसमें करोड़ों रुपए की स्टेशनरी बर्बाद होगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना चाहिए? देखिए, एक हफ्ते के सियासी ड्रामे के बाद 10 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद राज्य की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि अब नए मुख्यमंत्री जी नया करिश्मा करेंगे, नया कारनामा करेंगे। लेकिन 6 दिन के वक्फे में नए मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पलटने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे राज्य की जनता को कुछ उम्मीद जगे। राज्य का जो अर्थतंत्र है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। राज्य पर इस सरकार ने 20,000 करोड़ का जो कर्ज लादा, उस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी और कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे देंगे, राज्य का आर्थिक प्रबंधन ठीक कैसे होगा, इस पर मुख्यमंत्री जी ने अब तक कुछ नहीं बोला है। राज्य में जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है उनमें कितनों को सरकारी नौकरी पर देंगे, कितने लोगों को जो है कि संविदा पर देंगे और कितने लोगों को वो स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, इस पर भी 6 दिन में मुख्यमंत्री जी ने मौन साध करके रखा।
किसान दिल्ली से लेकर के देहरादून और राज्य के हर जिले में सड़कों पर है। उनकी समस्या के समाधान के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला, उस दिशा में कोई विचार नहीं किया। और गन्ना किसान का बकाया भुगतान से लेकर के जो किसान पर सूखे की मार पड़ रही है, उस पर मुख्यमंत्री जी मौन है। राज्य में जी से गैस, डी से डीजल और पी से पेट्रोल, ये जो नई जीडीपी की मार पड़ रही है, महंगाई 250 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 90 पर पहुंच गया। तो इससे जो आम जरूरत की चीजें महंगी होगी, तो राज्य सरकार अपना टैक्स कम करके उस राज्य की जनता को राहत दे सकती है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते में कोई बात नहीं की। आप समझ सकते हैं कि न महंगाई से छुटकारा मिलेगा, न अर्थव्यवस्था ठीक होगी, न किसान की समस्या का समाधान होगा, न महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के उत्पीड़न में आगे बढ़ करके भागीदारी करेंगे, उस पर भी मुख्यमंत्री जी अगर कुछ नहीं बोलेंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने इन 6 दिनों में अपने 1 साल के कार्यकाल का आईना जनता को दिखा दिया और जनता को इससे निराशा हाथ लगी है। जनता जो उम्मीद कर रही थी कि नए मुख्यमंत्री जी कुछ नया करेंगे, वो पुराने फैसलों को पलटेंगे। और वो जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने से लेकर और लोगों को गुमराह भ्रमित कर रहे थे, ठीक ऐसे ही तीरथ सिंह रावत जी त्रिवेंद्र रावत जी के फैसलों को पलट करके वो सरकार की छवि सुधारने बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं। सर, छोटे से राज्य में प्रचंड बहुमत की जो सरकार है, उसमें नेतृत्व परिवर्तन होना और अभी 2 उपचुनाव जो है हाल ही में जो आ गए हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने भी चुनाव लड़ा, संसद की सीट भी खाली हुई है, तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है प्रचंड बहुमत में, क्या लगता है? कुंभ से लेकर के पूरे राज्य में जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे थे, उन पर जिन पर त्रिवेंद्र रावत जी के फोटो थे, अब तीरथ सिंह रावत जी के फोटो लगेंगे। करोड़ों रुपए उस पर खर्च होगा और उसके साथ इसके लिए भी सरकार कर्ज लेगी। लेकिन उसके साथ जो आपने कहा कि 2 चुनाव का, उपचुनाव का खर्चा, लोकसभा का और विधानसभा का, उसका बोझ भी राज्य की जनता झेलेगी। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्लोगन देने की विद्वान है। वो अच्छे स्लोगन देकर के चुनाव के समय लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। काम केवल कांग्रेस करती है। और कल श्रीनगर में जिस तरह से हरीश रावत जी ने कहा कि हम हर साल 10% वैकेंसी बढ़ा करके नौजवानों को सरकारी सेवा से लेकर के संविदा में और स्वरोजगार के रास्ते खोलने के साथ बिजली, पानी एक निश्चित मात्रा में फ्री देने के साथ राज्य की जनता को विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि हम उत्तराखंड में एक पारदर्शी शासन देंगे। ये कांग्रेस जब बोलती है तो करती है और हमारी सरकार 2022 में आएगी तो हम इसको करके देंगे। कांग्रेस धरातल पे तो काम कर रही है, आंदोलन कर रही है, लेकिन चेहरा घोषित करने में क्यों आपका हाईकमान चेहरा हाईकमान फैसला लेगा। तो जो काम हाईकमान का है वो हाईकमान करेगा और जल्दी इस पर फैसला होगा। आप निश्चिंत रहें। समय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से पार्टी अपने क्रियाकलाप बढ़ा करके राज्य की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कलिक से पुते हुए चेहरे को सामने ला करके 2022 में वापस जनता का विश्वास जीतेगी और उसके बाद जनता के हितों पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। क्योंकि आपने संगठन का इतना लंबा अनुभव है, अगर फ्री हैंड देते हैं हरीश रावत जी को तो निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता समय आने पर मिलेगा।